बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला याक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं 15 का नक्श, आज हमने इस अमल को लाए हैं, इस वजीफ़े को लाए हैं। अमल बड़ा ही पावरफुल है और बड़ा ही मुजर्रब है। आप अगर इस नक्श की ज़कात अदा कर देते हो तो आप इससे बेशुमार काम कर सकते हो, अनगिनत काम कर सकते हो, इतने काम कर सकते हो, इतने फ़वाइद है इस नक्श के अंदर कि इस मुख्तसर सी वीडियो में बयान करना नामुमकिन है। फिर भी इंशाअल्लाह हम शॉर्ट में आपको समझाएंगे ताकि आपके बात पूरी समझ में आए। आप अगर इस नक्श को अदा करते हो, इसकी ज़कात अदा कर देते हो तो फिर आप इससे जो है इंशाअल्लाह दो लोगों में जुदाई डाल सकते हो या दो लोगों में मोहब्बत भी पैदा कर सकते हो। या अगर कोई जादू का मर्ज़ हो या कोई जन्नात का मर्ज़ हो या कोई आसिबी अलामत हो या किसी के घर में अगर कोई जिन्नात वगैरह रहते हो, घर के अंदर बसेरा डाल दिया हो, या किसी के कारोबार में नुकसान हो रहा हो, या किसी के कारोबार में बंदिश हो, या किसी को कोई काम में फ़वाइद हासिल नहीं हो रहे, नुकसान पर नुकसान हो रहा हो, तो वो इस नक्श के ज़रिए से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और अगर किसी दो लोगों में अगर मोहब्बत पैदा करना है तो वो भी इस नक्श से काम ले सकते हैं, और अगर किसी दो लोगों में अगर जुदाई डालना है तो वो भी इस नक्श से काम ले सकते हैं। और अगर आपका अगर कोई दुश्मन है, वो आपके समझाने के बावजूद उसके बात समझ में नहीं आ रही है, तो उससे इस नक्श के ज़रिए से आप उसको भी हलाक कर सकते हो। और अगर कोई ऐसे दो फरीक यानी दो लोग आपके दुश्मन हैं जो आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं, जो आपके ख़िलाफ़ लोगों को भड़काते हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि उनका मुंह बंद हो जाए तो वो भी इस नक्श के ज़रिए से आप काम कर सकते हो। और अगर आपकी अगर शादी नहीं हो रही है और आप अगर चाहते हो कि मेरी शादी अच्छी जगह पे हो जाए तो वो भी आप इस नक्श के ज़रिए से काम ले सकते हो। यानी इस नक्श में फ़वाइद काफ़ी है और आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें याद रखें। अभी हम आपको बताते हैं इसकी ज़कात अदा करने का तरीका ये है कि अगर ख़वातीन अगर करना चाहती है, अगर लेडीज़ अगर करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, लेकिन उन्हें 21-21 दिन के 2 बार करने पड़ेंगे, यानी उन्हें 42 दिन अमल करना पड़ेगा। और अगर मर्द हजरात अगर करना चाहते हैं तो उन्हें 41 दिन तक के इस अमल को करना पड़ेगा। अभी उनको करना कुछ इस तरीके से है कि 41 दिनों तक के, ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर अमल की तरकीब आ रही है, 41 दिनों तक के उन्हें जो है इस नक्श को लिखना है। 15 का नक्श को लिखना है और उसे जो है किसी आटे की गोली में बना करके और जो है उसे जो है नदी में या नहर में या समंदर में बहा देना है। अभी नक्श लिखने का तरीका ये है कि सब में पहले आप छोटे आदाद से लिखते हैं। पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है, फिर उससे बड़ा 4 है, फिर उससे बड़ा 5 है, फिर उससे बड़ा 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इसी तरीके से नक्श लिखने का तरीका हो जाता है। तो आप जब अगर ज़कात अदा करेंगे तो उसमें खाली आपको पहले 786 लिखना है और चारों फरिश्तों के नाम नहीं लिखना है। ये जो 4 फरिश्तों के जो लिखे ले ना, राइट में, लेफ़्ट में, फिर नीचे भी या जिब्रील या मिकाइल, ये चारों फरिश्तों के नाम नहीं लिखना है। बस आपको खाली 786 लिखना है और इस तरीके से नक्श को पुर करना है और जो है आटे की गोली में बना करके किसी नदी में या नहर में या समंदर में आपको डाल देना है। 41 दिनों तक के आपको ऐसा ही करना है। और अमल के दौरान आपकी कोई नमाज नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि नमाज तो वैसे भी छूटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नमाज बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता है। आपको नमाज़ों की पाबंदी करते हुए इस अमल को करना है और आपसे जितना भी हो सके सदका खैरात वगैरह आपको करते रहना है 41 दिनों तक के। फिर 41 दिनों के बाद जब आप इस अमल के आमिल बन गए, फिर आपको क्या करना है करके किसी बच्चों में यानी छोटे बच्चों में कोई मीठी चीज़ आपको तकसीम कर देना है, तो आप इस अमल के आमिल बन गए। फिर आपको जो है रोज़ाना 5 नक्श लिखना है। किसी कॉपी ले ले हुए, प्लेन कॉपी ले ले, वैसा ही प्लेन कागज़ रहना चाहिए, उसके ऊपर हाशिया वगैरह कुछ नहीं रहना चाहिए। एक कॉपी ले ले हुए, उसके ऊपर आप रोज़ाना 5 नक्श लिखें और हफ्ते के जितने भी नक्श जमा हो जाए 5-5 के हिसाब से, फिर आपको वैसी आटे की गोले में बना करके उस नक्श को जो है नदी में या नहर में या समंदर में डाल देना है, ताकि आपके अमल काबू में रहे। इसके लिए आपको रोज़ाना 5 नक्श लिखना है। जब आप इस तरीके से कर दें, फिर आप जो है इस नक्श के आमिल बन गए और फिर आप इससे जो भी काम करेंगे फ़ौरन असर करेगा और अमल बड़ा ही पावरफुल है। फिर अगर आपको अगर किसी
आपके ऊपर अगर जादू के असरात है या जिन्नात के असरात है तो आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आपको जो है एक तावीज़ पहले उसके गले में डालना है। ये नक्श ही बना करके आपको एक तावीज़ डालना है, और जब आप दूसरों को देंगे तो ठीक आपको इसी तरीके से लिखना है। पहले 786 लिखेंगे, फिर चारों फरिश्तों के नाम लिखेंगे, फिर नक्श उसी तरीके से पूरा करेंगे जिस तरीके से हमने आपको बताया है। फिर आप एक नक्श जो है उस मरीज़ के गले में डाल दें, और जो है 9 दिन 27 दिन आपको पानी पीने, 27 दिन आप मरीज़ को बोले पानी पिए, और हर 9 दिन में आपको जो 1 लीटर की बोतल के अंदर आपको ये नक्श डालना है। यानी 3 नक्श आपको डालना है 9 दिन में। आप नक्श डालते रहे 1 लीटर के पानी की बोतल में। फिर उसके ऊपर जैसे भी असरात हो, किस किस्म के भी असरात हो, इंशाल्लाह तो वो असरात उसके ऊपर से ख़त्म हो जाएंगे और उसको शिफा याब मरीज़ हो जाएगा और उसको राहत मिल जाएंगी। और अगर कोई दुश्मन है जो आपके समझाने के बावजूद उसके समझ में नहीं आ रही है बात, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जो है एक नक्श तैयार करना है और उस पर फरिश्तों के नाम नहीं लिखेंगे, नीचे अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखे और फिर उसके बाद दुश्मन का नाम लिखे और अपना नाम लिखे, और फिर उसके बाद मकसद लिखे, जो भी आपका मकसद हो, यानी आपको दुश्मन जितना भी परेशान करता है जो भी है, मकसद लिख करके फिर वो दुश्मन का नाम लिख दे। फिर जो है उसके घर में भी आप छुपा सकते हो, या फिर जो है आप जो है किसी पुराने कब्रिस्तान में भी जाकर के डाल सकते हो। दुश्मन हैरान परेशान हो जाएगा और वो आपसे आकर के माफ़ी मांगेगा। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं कि आपको ये चीज़ें करना चाहिए जायज़ मकसद के लिए। आप अगर नाजायज़ के लिए अगर काम करते हो तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है लोगों में जायज़ अमलियात पहुँचाए। उम्मत का भी काम ये है कि वो जायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करे। नाजायज़ काम के लिए आप किसी को परेशान करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पे आपकी भी पकड़ होगी और फिर मेरी भी पकड़ हो जाएंगी। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे आगाह कर दिया है ताकि आप जो इससे जायज़ काम ले, आप नाजायज़ काम नहीं ले। और अगर कोई 2 लोगों में जुदाई डालना है, यानी 2 लोग ऐसे जो आपके दुश्मन है, जो आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं, जो आपके ख़िलाफ़ भड़काते हैं लोगों को, तो आपको क्या करना है, आपको एक नक्श तैयार करना है। ठीक उसी तरीके से फरिश्तों के नाम नहीं लिखेंगे, 786 लिखेंगे और नक्श को तैयार करेंगे, और नीचे जो है पहले दुश्मन का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे अला बुग़्ज़, फिर दूसरे दुश्मन का नाम लिखेंगे और अपना मकसद लिख करके वही पुराने कब्रिस्तान में आप गाड़ देवे। तो इससे जो है आपस में दोनों में जो है इतने झगड़े फसादात शुरू हो जाएंगे और उसका ध्यान, उन लोगों का ध्यान आपकी तरफ से हट जाएगा और आप आपके मकसद में, आपके कामों में आप कामयाब हो जाएंगे। और अभी आपको करना कुछ इस तरीके से कि अगर जादू के मरीज़ के लिए अगर इस नक्श को लिख रहे हैं तो आपको ज़ाफ़रान से लिखना है या नीली स्याही से लिखना है। और अगर आप किसी जादू के मरीज़ के लिए लिख रहे हैं तो आपको जो है ज़ाफ़रान से लिखना है या नीली स्याही से लिखना है। और अगर किसी दुश्मन के लिए आप लिख रहे हैं तो आपको काली स्याही से लिखना है। आप काली स्याही से लिखे या काली बॉल पेन से लिखे या काली स्केच पेन से लिखे या काले मार्कर से लिखे, बहरहाल आपको जिससे भी लिखना है आपको काली स्याही से लिखना है दुश्मन के लिए। और अगर जादू के मरीज़ के लिए लिख रहे हो तो या ज़ाफ़रान से लिखे या फिर कोई नीली स्याही से लिखे। अमल बड़ा ही पावरफुल है। आप अगर इस अमल की ज़कात अदा कर देते हैं तो फिर आप इससे अनगिनत काम कर सकते हैं। और भी कई फ़वाइद है इस अमल में। इसकी ज़कात अगर अदा कर दे तो आप इससे बेशुमार काम कर सकते हो। लेकिन फिर से मेरा आपसे यही कहना है कि आप इसको जायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करें, आप नाजायज़ काम के लिए आप इस्तेमाल नहीं करें। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आप जिन लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दे। अगर किसी भाई की कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी की कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।